हेलो, स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स का चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे होंगे इंग्लिश मीडियम के लिए। ठीक है। और देखो, लास्ट ईयर हमने जो वीडियोस डाला था उसमें 2023 तक के क्वेश्चन थे, 2013 तक के। इस बार हमने 2013 से लेकर 2024 तक के सारे क्वेश्चन इसमें ऐड ऑन कर दिए। ठीक है, 2013 से लेकर 2024 तक के। तो ये अपन देखेंगे, चैप्टर वाइज होंगे सारे। और इसमें सारे क्वेश्चन बिल्कुल फ्रीली ऑफ कॉस्ट है। मैंने पहले ही कहा था, हमारा कोई भी कंटेंट ऐसा कुछ पेड नहीं है। अगर कोई पेड कंटेंट है तो वो भी फ्रीली अवेलेबल है। ये इसकी बस PDF चार्जेबल है, 39 रुपीज़ प्राइस है। आप चाहो तो, अगर अफोर्ड कर सकते हो तो PDF अफोर्ड कर लेना, अगर नीड हो तो कर लेना, अदरवाइज कोई कंपलसरी नहीं है। इस वीडियो के अंदर मैं सारे क्वेश्चन पढ़ दूंगा। लास्ट ईयर भी मैंने सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट बता दिए थे, सारा मैं दिखा दूंगा, खुद से तो पढ़ सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 13 रुपीज़ प्राइस है पूरे चैप्टर के, है ना, लाइक 1 से लेकर 14 तक के। तो आप इस पर व्हाट्सअप कर लेना, बस बता दिया, अब नहीं बोलूँगा इसके बारे में। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है 2024 के दृष्टिकोण से। थोड़ा सा जूम कर लेंगे। हाँ ठीक है, देखो, एक चीज़ और समझना कि इसमें से लाइक 4 नंबर के क्वेश्चन वैसे पूछे नहीं जाएंगे, 4 नंबर और 3 मार्क्स के, लेकिन इंपॉर्टेंट रह सकते हैं क्योंकि बोर्ड का ब्लूप्रिंट हमेशा फॉलो नहीं होता है, तो चांसेस है कि पूछ सकता है। तो लाइक चाहो तो, अगर आपका सिलेबस अच्छे से हो रखा है तो इस पर थोड़ा बहुत अदर क्वेश्चन पे भी फोकस कर सकते हो, अदरवाइज स्किप कर सकते हो। ठीक है, सॉरी, राइट स्टेटमेंट ऑफ गाउस लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, राइट डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट, ये 4 नंबर के क्वेश्चन अपन सारे स्किप करेंगे, उसको पढ़ूंगा नहीं, ये भी अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें ना ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इस टाइप के लाइक क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसमें आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है इस शेप के अंदर में। ठीक है, इसके अंदर में देखो, राइट डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम, SI यूनिट बताना है आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। डिफाइन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये 4 नंबर का क्वेश्चन तो आगे अपन पढ़ेंगे नहीं ज़्यादा। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था, तो इम्पोर्टेंट है ये, मिलीकन ऑयल ड्रॉप वाला। ठीक है, इसमें ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज, ये आपका डेरिवेशन होता है, डेरिवेशन से डायरेक्ट उठा के यहाँ से आपका जो लास्ट में जो आंसर आता है उसको पूछ लिया गया है इसमें। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन लाइक जो MCQ और फिलिप्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो NCERT के लाइन बाय लाइन से उठाए जाते हैं, या फिर कोई आपका टफ डेरिवेशन वगैरह होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बस इसमें पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज Q ग्रेटर देन 0। ठीक है, राइट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 2024 का। और ये देखो, ये M का मतलब है 0.5 मार्क्स में, लाइक हाफ मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इस ऐसा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज आर रेडियली। ठीक है, ये 3 नंबर 4 नंबर के हैं तो पूछेगा नहीं, तो इसको छोड़ ही देते हैं अपन। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, कैपेसिटेंस वाला चैप्टर। ठीक है, डिफाइन इक्वी पोटेंशियल सर्फेस, डिफाइन कैपेसिटर, ये बहुत बार पूछा गया है, इसमें देख सकते हो, जिसमें V का वैल्यू बताना है आपको। डिफाइन इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, आप न्यूमेरिकल खुद से पढ़ लेना, ये भी खुद से पढ़ लेना। और ड्रॉ डायग्राम ऑफ इक्वी पोटेंशियल सर्फेस फॉर अ सिंगल चार्जेस। नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन आप देख सकते हो, लाइक पूछा जा सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। डिफाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस, अगेन मैंने पढ़ लिया था, इसको काफ़ी बार पूछा गया। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 0.1 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज ऑफ 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, डिफाइन कैपेसिटर, ड्रॉ सर्किट डायग्राम ऑफ ऑब्टेन रिलेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल कैपेसिटेंस फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कैपेसिटर्स। और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, जितने मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ आप खुद से भी पढ़ सकते हो, एक बार सारे क्वेश्चन खुद से वेरीफाई करना है। राइट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिस्टेंस r फ्रॉम द मिडिल पॉइंट ऑफ द डाइपोल ऑन एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अगेन ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी देख लेना। ये क्वेश्चन वैसे ऐसे सेम टू सेम आपका मॉडल पेपर 2025 में दे रखा। नेक्स्ट बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, अब देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपका 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनेगा जो लाइक ऑप्शनल में आएगा, 2 क्वेश्चन होंगे, एक करना होगा, तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है और इजी रहने वाला चैप्टर। ठीक है, पहला, राइट किरचॉफ रूल्स सारे याद कर लेना। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ड्राइव कंडीशन फॉर जीरो डिफ्लेक्शन इन द ब्रिज। ठीक है, ऑब्टेन द इक्वेशन
जे इक्वल टू ओम्स लॉ है जो, ठीक है, बेसिक्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेयर सिंबल कैरी देयर यूजुअल मीनिंग, ठीक है। राइट द ये रुको एक सेकेंड, हाँ, टू सेल ऑफ, हाँ ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है तो इसको देख लेना। डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट, राइट क्रिचॉफ जंक्शंस रूल, और आई का वैल्यू बताना है इसमें। ओम्स लॉ, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये सारे आप चीज़ें याद कर लेना, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्रिचॉफ सेकंड रूल्स, और क्रिचॉफ का रूल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधी बात है भाई। राइट डेफिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ बीट स्टोन ब्रिज, मैंने बता दिया था कि इंपॉर्टेंट है, वैसे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी डाला हुआ है, ठीक है। इसमें आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बताना है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल का, दोनों का डेफिनेशन लिख के बताना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसमें बायो-सावर्ट लॉ, ठीक है, बायो-सावर्ट लॉ और एम्पियर्स लॉ, ये आपके इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आते हैं, जो इसमें से हर साल ऑलमोस्ट क्वेश्चन उठा के पूछा जाता है, ठीक है। ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग ऑन अ टू स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, इन विच कंडीशन विल दिस फोर्स बी attractive and repulsive, define standard for unit of current। एम्पेयर्स लॉ सर्किटल लॉ के बारे में बात करते हैं, इसका भी लाइक जितने भी मैथमेटिकल फॉर्म्स वगैरह हैं एम्पेयर्स लॉ के, वो याद कर लेना क्योंकि पूछे जाते हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बायो-सावर्ट लॉ, मैंने बोला था एम्पेयर्स लॉ ये हमेशा पूछा जाता है। बायो-सावर्ट लॉ का डेफिनेशन लिखना, छोटा सा एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, ये क्वेश्चन भी एक बार देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे ये मैं बताता हूँ, ये 2024 के मॉडल पेपर में भी दिया हुआ था, ठीक है, लास्ट ईयर वाले में, और 2021 में पूछा गया है बोर्ड में। वैसे 2021 में एग्ज़ाम हुआ नहीं था आपका, तो चांसेस है इस क्वेश्चन को पूछने का। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस करंट कैरिंग वेरी लॉन्ग सोलोनॉइड बाय एम्पियर सर्किटल लॉ, ड्रॉ नेसेसरी डायग्राम। व्हाट आर द डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस गिवन ऑन, गिव ऑन एग्जाम्पल, ठीक है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर्स की बात कर रहे हैं अपन। डिफाइन एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, ये आई थिंक सिलेबस में नहीं है, ठीक है, एक बार देख लेना, वेरीफाई कर लेना। डिफाइन क्यूरी टेम्परेचर इन मैग्नेटिज्म, ये भी देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ये पर मैग्नेटिक सब्सटेंस, ये देख लेना, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करते हैं, फैराडे लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है इसमें से। लेंस के लॉ ये याद कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। राइट फैराडे लॉ देखो बता दिया, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बोर्ड में, तो इसका देख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। राइट लेंस लॉ, ठीक है, ये कर सकते हो आप। डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स, वन कन्वर्जन ऑन कन्वर्जन ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी लेंस लॉ इज बेस्ड, ठीक है। राइट फैराडे लॉ ये बता ही दिया। स्टेटमेंट ऑफ लेंस लॉ, ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सीरीज LCR रेजोनेंस सर्किट, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें। वाई सेल्फ इंडक्शन कॉल्ड इलेक्ट्रिक इनर्सिया, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। इसमें से एक आपका 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा, और लास्ट ईयर भी पूछा गया था, तो उसमें लाइक दोनों आई थिंक न्यूमेरिकल थे या एक न्यूमेरिकल था, एक बार देख लेता हूँ मैं। एक न्यूमेरिकल तो फिक्स था, हाँ दोनों न्यूमेरिकल्स थे। या इस बार मेरा मानना है कि एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है और एक न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, ठीक है। थ्योरेटिकल में इसमें ट्रांसफार्मर इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आप कर लेना। देखो AC जनरेटर ये आप कर सकते हो, डिस्क्राइब वगैरह ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इसमें से, ठीक है। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ओवर कंप्लीट साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ये इस टाइप के क्वेश्चन वैसे पूछे नहीं जाते, लेकिन फॉर्मूलेज वगैरह इंपॉर्टेंट है तो पूछे जा सकते हैं। लेवल डायग्राम ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ट्रांसफार्मर का टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ ये इंपॉर्टेंट आप एक बार देख लेना। वॉटलेस करंट सिलेबस में आपका है नहीं, तो इसको रिमूव कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ठीक है।
इतने इंपॉर्टेंट रहने वाले इसमें से ट्रांसफार्मर याद कर लेना और आपका एसी करंट जनरेटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करते हैं, ठीक है। राइट गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म इन द फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हाट इज द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ एम्पियर मैक्सवेल लॉ। डिफाइन, ये आप देख लेना, ये सारी डिफाइन करनी है बीच। नेक्स्ट, हाँ, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर यूज इन रिमोट कंट्रोल स्विचेस। देखो इस टाइप के बहुत सारे जो तरंग वाले क्वेश्चन है ना, वेव्स वाले, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, तो उसमें से एनसीईआरटी में दे रखा है, उनको पढ़ सकते हो, उनमें से क्वेश्चन उठाने की पॉसिबिलिटी है इस बार एक। राइट, टू मैक्सवेल इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है। ये भी पढ़ लेना, 2015 और 23 में पूछा गया 1 मार्क्स में। राइट द नेम ऑफ एनी 3 वेव्स प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये क्वेश्चन आपका 2017 और 24 में पूछा गया, तो पुराने साल के क्वेश्चन से ही पेपर बनते हैं मेनली, ठीक है। रे ऑप्टिक्स, अब देखो इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट ही बता देता हूँ, सारी चीज़ें मैं पढ़ूंगा नहीं। देखो एक न्यूमेरिकल तो पूछा जाएगा ही 1.5 नंबर में, और 4 मार्क्स में आपका पूछा जा सकता है प्रिज्म वाले क्वेश्चन और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये इंपॉर्टेंट है। तो प्रिज्म और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उनको पढ़ लेना, काम हो जाएगा। और एक ये भी पढ़ लेना आपका रिलेशन बिटवीन। ऐसे क्वेश्चन 3 टाइप के बनते हैं, ये वाला क्वेश्चन कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये ऑलमोस्ट हर साल पूछा जाता है, हर साल, ईच एंड एवरी ईयर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका जो लेंस मेकर फॉर्मूला है 2024 में पूछा जा चुका है, तो इस बार पॉसिबिलिटी कम है। डिफाइन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, छोटे क्वेश्चन भी देख लेना, क्योंकि छोटे क्वेश्चन भी हैं यहाँ से पूछे जाएंगे। मैं तो मेजोरिटी बड़े क्वेश्चन को लेके उसको बोला था, ठीक है। रिजॉल्विंग पावर, ये देख लेना। वेव ऑप्टिक्स की बात करते हैं, तो इसमें आपका डेफिनेशन ऑफ वेव फॉन्ट आपका ये इंपॉर्टेंट होगा। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसको डिफाइन करना है। डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वेव्स, ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, रे डायग्राम का पूरा रिफ्लेक्शन है वो, उसका डायग्राम बनाना है 2 मीडियम के बीच। उसके बाद है व्हाट इज, ये क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत बार पूछा गया है, राइट मॉल्स लॉ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना है क्वेश्चन। ये अगेन मैंने बता ही दिया था, इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये भी, ठीक है। ये देख लेना क्वेश्चन। व्हाट आर द कोरेंट सोर्स, ये हमारे लाइक एग्जाम में भी, कॉलेजेस वगैरह में भी पढ़ाए जाते थे। फर्स्ट ईयर में फिजिक्स हमारा था, बीटेक में, ठीक है, तो ये थे कोरेंट सोर्स वगैरह, ठीक है, ठीक है। यहाँ से इतने इंपॉर्टेंट रहने वाले। डोल नेचर ऑफ रेडिएशन, इसमें से मैं बताता हूँ, देखो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपकी, ठीक है। ये भी एक न्यूमेरिकल इस टाइप का ही आप देख लेना, ऐसे इस टाइप के न्यूमेरिकल खूब पूछे गए हैं बोर्ड्स में। एक मैं दिखाई देता हूँ आपको, देखो एक 100 वॉट वाला क्वेश्चन होगा, डी ब्रोगली, देखो ये एक यहाँ पूछा गया था, और ऊपर भी होगा आई थिंक, देखो एक सेकेंड मिलेगा, वो क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, 100 वॉट वाला, मैं दिखाऊंगा अभी, ठीक है। हाँ, डिफाइन स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, विथ रेफरेंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये मैंने बता दिया, इंपॉर्टेंट है। वर्क फंक्शन फॉर मेटल, ये भी याद कर लेना। डी ब्रोगली वेवलेंथ वगैरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, मैंने बता दिया ऊपर, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, इसको भी बताना है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहने वाली है इसमें से। हाँ, आइंस्टीन वाला कैसे भूल गया मैं, आइंस्टीन इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें से, ठीक है। देखो एमसीक्यू में यहाँ से ग्राफ्स पूछे जाने के चांसेस है, क्योंकि यहीं से ग्राफ्स के क्वेश्चन बनते हैं। और मैं बताऊँगा, अगर मैंने डेटा एनालाइज करके बताया था, तो 2022 से जब से पूछा गया, तो लाइक ग्राफ्स के क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल देखने को मिल जाते हैं। तो 1 नंबर में पूछेगा, ऑलमोस्ट इसी चैप्टर से पूछा जाता है, या फिर आपका 0.5 मार्क्स में आपका एमसीक्यू में पूछ लिया जाएगा, ठीक है। ये हो गया। बात करते हैं एटम वाले चैप्टर का, तो बोर आपका पोस्टुलेट आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एंड ड्रॉबैक ऑफ बोर मॉडल्स भी याद कर लेना, ठीक है। 2 लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल्स, वही है
रिडबर्ग फार्मूला फॉर द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये राइट नील्स बोर एनी टू पोस्टुलेट, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहने वाले। न्यूक्लियर चैप्टर की बात करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका रिलेशन बताना है इसमें, तो ये भी देख सकते हो आप। ये देखो, ये जो क्वेश्चन था ना 2023 में, आपका मास डिफेक्ट पूछा नहीं था, लाइक मास डिफेक्ट भी पूछा गया था साथ में, और ये दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम एज इट इज उठा के ना 2024 में दे दिए गए थे। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये रहा, देखो मास डिफेक्ट पूछा नहीं था, तो मास डिफेक्ट यार पूछ सकता है, लाइक वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन ये दोनों इंपॉर्टेंट थे और पूछ लिया गया, 2 साल कंटिन्यूसली पूछ लिया गया, ठीक है। तो इसको देख, इस टाइप के लाइक वो बच्चे कहते हैं ना कि भैया क्वेश्चन रिपीट नहीं होता यार, बट देखो तो यार कैसे नहीं रिपीट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेमीकंडक्टर। देखो सेमीकंडक्टर का क्या है, लास्ट ही चैप्टर हमारा। सेमीकंडक्टर में देखो बड़े क्वेश्चन पूछे नहीं जा रहे, लेकिन चांसेस हैं कि पूछ लिया जाए, जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और बड़े क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो बड़े क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है कि अदरवाइज ब्लूप्रिंट के आगे जाके कुछ एडिशनल कुछ पूछ ले तो पूछ ले, ठीक है। अगेन इसमें लाइक मैं कुछ बता देता हूँ इंपॉर्टेंट्स क्या क्या है। हाँ, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इम्प्योरिटीज़ वाले क्वेश्चन, राइट टू एक्सेप्टर ऑफ इम्प्योरिटीज़, एग्जाम्पल बताने हैं आपको। जेनर ब्रेकडाउन, ये इंपॉर्टेंट है, लाइक इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीएन जंक्शन डायोड, ये इंपॉर्टेंट है। छोटे क्वेश्चन वैसे ब्लूप्रिंट में दिए गए तो छोटे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। पीडीएफ परचेस करना तो अगेन आप व्हाट्सएप कर लेना, फिर वेबसाइट से जाके खरीद सकते हो डायरेक्ट, boardjohn.in की, ये रहा, ठीक है। बाकी यार मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और ऑल द बेस्ट सभी को, और बाय बाय।